अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पीओएस इन एक्सेल पार्ट 5 के साथ हाजिर खिदमत हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले 4 पार्ट मुकम्मल फॉलो कर लिए होंगे। नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, आप उनको पहले देख लीजिए। और चलिए जी, बगैर वक्त चाहे कि हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीबीए कोड के ऊपर तो ये सामने आपके पूरा जो ऐड आइटम वाला कोड आपके सामने नज़र आ रहा होगा। और ये ऑन स्क्रीन भी हमने एक लाइन का कोड लिखा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भी फॉलो कर लिया होगा। तो इनके इस कोड की अगर समझ नहीं आई तो उनको वैसे ही कॉपी कर दें। लेकिन अगर आप इसको चाह रहे हैं कि अभी आपको कोड चाहिए तो मैं इसकी एक टेक्स्ट फाइल बना के तो अभी आपको सेंड कर दूंगा। आप लोग जो है उसको मुझे ईमेल कर दिए, कमेंट कर दें, तो मैं उसको आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, जब हम लिख रहे हैं ऑन स्क्रीन कोड लिखेंगे हम टू अपडेट, पहले कमेंट लिखते हैं और एपस्ट्रॉफी के साथ, टू अपडेट प्राइस और क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है दोनों चीज़ों की, बाज़ दफ़ा प्राइस भी चेंज होती है। तो हम ऊपर वाला लिखेंगे इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट कॉमा, आगे हमने उसको देना होता है कि कौन सा सेल है कि जिसके साथ आपने इंटरसेक्ट करना है, या कौन से सेल को हमने यहाँ पे कंडीशन देनी है। तो डॉट कॉमा अगर रेंज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा सेल है। अब सेल हमारा जो है वो प्राइस वाला सेल नंबर है जी H5, और उसके साथ क्वांटिटी हमारी है H6। तो अब आप लिखेंगे कि ब्रैकेट, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, फिर H5 और H6, और उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कामा और उसको ब्रैकेट के साथ क्लोज करेंगे। यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर और ब्रैकेट क्लोज के अंदर लिखेंगे, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जो स्टार्ट वाली ब्रैकेट आपने स्टार्ट की थी, इज़ नथिंग एंड रेंज, उसके बाद कंडीशन देंगे कि जो हमें हमारे पास जो Q3 जो हमारा है, जो आइटम रो वाला जो आइटम है हमारी, और Q3 जो है, Q3 उसको वो इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, डॉट वैल्यू इक्वल फॉल्स एंड ये Q3 डॉट वैल्यू इक्वल फॉल्स एंड रेंज, Q3 नहीं आएगा, Q2 Q3 डॉट फॉल्स एंड रेंज Q4 डॉट वैल्यू डॉट एम्पटी, यानी Q4 जो है वो खाली ना हो, उसके अंदर सी नंबर आ रहा हो। तो फिर क्या होगा, ये हमने इसको जो 3 लिखा है इसको 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स, अगर तो वो फॉल्स है, आइटम लोड वो फॉल्स है, और Q4 जो है वो एम्प्टी है। तो फिर क्या होगा, फिर हमें डिम, यहाँ पे हम एक हमें कि डिम रसीट रो एज लॉन्ग, हमें एक रसीट रो चाहिए होगी जिसको हम यूज़ करेंगे टू डिफाइंड। तो यहाँ पे हम एक डिफाइन कर लेते हैं रसीट रो, RECPT, सिंपल इसको किया रो, और डिम और डिमेंशन के लिए है एज लॉन्ग, उसका हमने टाइप की, और रसीट रो इक्वल, अब रसीट रो कैसे फाइंड करेंगे, रेंज। यहाँ पे डॉट रेंज लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम ऑन स्क्रीन कर रहे होते हैं। तो रसीट रो में ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगी Q4। तो रसीट रो इक्वल रेंज कामा ब्रैकेट कामा Q4 डॉट वैल्यू, यानी ऑलरेडी हमें ये जो की है इसके अंदर हमें ऑलरेडी फाइंड हो चुकी होगी। तो इसलिए हमें बड़ा लंबा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लिख देंगे कि रसीड रो इक्वल रेंज Q4 डॉट वैल्यू, यानी जो Q4 के अंदर वैल्यू होगी वही हमारी रसीड रो होगी। और अभी हम रसीड रो को जो है वो यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। जब हम रसीड रो लिखेंगे इट्स मीन Q4 ही होगा। तो इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट, दोबारा से आया हम रेंज। अब यहाँ पे टारगेट के साथ हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम
अभी रेट कहाँ पे आ रहा है, प्राइस किधर आएगी हमारी शीट में, डी एंड रिसीट रो जो आपने ऊपर डिफाइन की थी, डॉट वैल्यू इक्वल टारगेट डॉट वैल्यू। अरे टारगेट डॉट वैल्यू क्या मतलब, जिसको हमने टारगेट किया हुआ है, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये अपडेट प्राइस हो जाएगी। And if not intersect target and range as 5 is nothing, and then range D, अगर 7 को जो है, इसको जो है ये, वो उसको, इसके ऊपर प्राइस जो है वो हमें चेंज करनी है, तो हम जिसको टारगेट करेंगे वो उसको होगा। उसके बाद H6 आ जाएगा प्राइस के लिए, और डी की जगह पे आप क्वांटिटी के लिए, और डी की जगह पे आप कार्ड किसको करेंगे, सी कॉलम एंड सीट रो। तो इसको आप कमेंट कर देंगे टू अपडेट क्वांटिटी। यानी अगर H7 जो है उसके ऊपर कुछ नहीं खाली होगा, तो क्या करेंगे हम, तो फिर जब क्लिक करेंगे, और तो डी हमने करना है, H7 को हमने करना है, तो हम डी को क्लिक करेंगे तो H7 के जाके हम अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर हमने, अब ये देखिए जैसे ही हमने, अब जी, तो ये हमारा कोड जो है ये हो गया, और उसके बाद ये हमने ऑन स्क्रीन कोड लिखा है, और उसके बाद हम सिलेक्शन में, ऊपर हमने ऑन स्क्रीन कोड लिख दिया, अभी हमने इसमें इसकी सिलेक्शन में भी इसको, इसमें कुछ लाइन का कोड लिखेंगे, तो फिर जाके ये हमारा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले जो है वो कमेंट लिख देते हैं कि व्हेन अ रिसीट आइटम सेलेक्टेड, ठीक है, लोड आइटम डिटेल, यानी जब हम अपनी जो रिसीट आइटम है उसको क्लिक करें, तो हमारी जो मेन स्क्रीन है, पीओएस की स्क्रीन है, उसके ऊपर आइटम की डिटेल जो है वो लोड हो जाए। तो ये ऊपर वाले को कॉपी कर दें, सिंपल इफ नॉट इंटरसेक्ट को, वो सेम ही यूज़ होना है। तो अगर नहीं तो दोबारा से टाइप कर लें। तो टाइम बचाने के लिए यही होता है कि जल्दी से आप ऊपर वाले कॉपी करें, इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट एंड रेंज। अब रेंज आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने इसको चेंज करना है यहाँ पे भी। B9, अब B9 क्या है, B9 जो है हमारी सीट का पहला सेल है, जहाँ से हमारी सीट शुरू होती है। तो हम कहेंगे जी कि B9 से लेके E999 आगे जितना लंबा पिक्चर देना चाहिए आप दे दें, या जितनी जहाँ तक सीट है 40-50 तक, यहाँ तक अगर हम कुछ सेलेक्ट करें, एंड यानी कोई भी हम इंटरचेंज इस तरह का कोई भी इंटरसेक्ट हो इस एरिया के अंदर, एंड रेंज बी एंड टारगेट डॉट रो डॉट वैल्यू डॉट एम्प्टी, और जो बी है वो जो है उसका जो बी है वो भी खाली ना हो, तो फिर क्या हो, फिर हम यहाँ पे कर देंगे कि फिर ये हो कि जिसको भी सिलेक्टेड हो, जो भी टारगेट रो हो उसकी, यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल डिफाइन करने हैं हमने। तो आप क्या करते हैं कि डिम आइटम रो एज लॉन्ग, यहाँ पे बस एक और भी हो सकता था कि ये सारा कुछ जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं इसकी एक अलहदा माइक्रो लिखते, और उसको माइक्रो को एम्प्टी देन आगे हम लिख देते कि देन जो है वो ये माइक्रो चल पड़े। तो जो कि हमने वहाँ नहीं लिखा, तो उसको डायरेक्ट यहीं पे कोड लिख देते हैं। तो डिम आइटम रो में चाहिए एक एज लॉन्ग, और फिर आइटम रेंज हमें चाहिए एज अ रेंज, उसको रखेंगे, और डिम फाउंड आइटम एक हमें एक और होगी हमारे पास एज अ रेंज। ये हमें कुछ वेरिएबल है, ये हमने वेरिएबल जो, जैसे मैंने पहले शायद किसी वीडियो में बताया हो, अगर नहीं तो वेरिएबल एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं वीबीए के लिए, और बाद में उसको हम यूज़ करते हैं कहीं और। तो इंशाल्लाह मैं जब पाइथन की सीरीज़ भी मेरा इरादा है कि बेसिक से स्टार्ट करने का, इंशाल्लाह जब वो करेंगे तो उसके साथ फिर इस तरह का जो वीरियल, इसके वेरिएबल रिलेटेड जो है वो चीज़ें आएंगी, तो वो मैं फिर ब्रीफली वो बता दूँगा जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यहाँ पे हमने
एक एरर हैंडलिंग के लिए ये लिख दिया। और उसके बाद, बल्कि ये डालने की ज़रूरत तो नहीं है शायद, आइटम रेंज अपनी जो है वो सेट कर लेते हैं कि आइटम रेंज, सेट आइटम रेंज। अब आइटम रेंज क्या है हमारी, अब सारी शीट 2 में आइटम पड़ी हुई है, तो शीट 2 डॉट रेंज। अब खाली रेंज हमने इसलिए नहीं लिखा कि हम शीट 1 के ऊपर हैं, उसकी सिलेक्शन पे 1 के ऊपर है, इसलिए हमें शीट 2 का रेफरेंस देने के लिए हमें देना पड़ेगा। तो इफ़ लिखा हुआ है तो ओके, ये आइटम्स जब आए तो ये हमारी रेंज है, ये नेम रेंज आ रहा है, ये सारी रेंज है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आइटम नेम रेंज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ऑफसेट का फॉर्मूला ये देखें, जैसे आपने उसको सेलेक्ट किया है तो जहाँ तक आइटम है उसने उसको जो है वो अंडर सर्कल आ गई है। तो ये डायनामिक रेंज जो है ये इसलिए बेहतर होती है कि जैसे जैसे हमारी सीट बढ़ती जाती है ये भी साथ साथ बढ़ती जाती है। जी, शी 2 डॉट रेंज कहाँ से, आइटम नेम यहाँ पे लिख देंगे हम कि आइटम नेम जो हमारा जो हमने रेंज बनाई थी वो ही हमारी आइटम रेंज है। तो शायद हमने जो आइटम रेंज ऊपर हमने एक वेरिएबल लिया था उसके अंदर अब हमने ये आइटम पूरी नेम जो है समझे कि स्टोर कर लिए। तो रेंज नेम ऑफ आइटम्स वो हो गई। उसके बाद ऑन एरर जूम नेक्स्ट ये हो जाएगा, इन केस अगर उसको ये कोड जो है वो सही तरह नहीं चलता। उसके बाद शेप, शेप का नाम हमने क्या लिखा था, आइटम पिक। तो ब्रैकेट और इन्वर्टेड कामा के अंदर आइटम पिक डॉट डिलीट, अगर कोई पहले को आइटम होगी तो वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद चलेंगे जी अगेन और रिज्यूम नेक्स्ट और रेंज। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रेंज इन्वर्टेड कामर्स में Q4 डॉट वैल्यू, यानी Q4 जो है बराबर है टारगेट डॉट रो। तो ये हमारी हो जाएगी आइटम रो, हो जाएगी आइटम सिलेक्टेड रो हो जाएगी हमारी, यानी Q4 के अंदर जिसको हमने टारगेट किया हुआ है वो Q4 की आइटम रो आ जाएगी। जी, तो उसके बाद सेम इसी को हम कॉपी करेंगे, रेंज Q2 डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू, जो सबसे ऊपर वाली जो है आइटम लोड ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि फॉल्स जब होगी तो इसका मतलब है कि हम न्यू जो है वो सेल कर रहे हैं। और जब अगर यहाँ पे ये ट्रू होगी तो इसका मतलब है हम पुरानी किसी आइटम का कुछ चेंज कर रहे हैं उसके अंदर, उसकी क्वांटिटी या प्राइस में। तो ये हो गया, दोबारा से हमने उसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ से हम चेंज करेंगे। अब हम आ जाएंगे कि H4 जो हमारा है डॉट वैल्यू इक्वल, हम करेंगे रेंज बी, यानी बी के अंदर ये H4 में हमारा नेम है तो किसके इक्वल होगा, बी एंड टारगेट रो डॉट वैल्यू, यानी जो भी आपने टारगेट किया है, टारगेट रो जिसको भी क्लिक किया है उसके बी के कॉलम के अंदर जो कुछ है वो H4 में आ जाएगा और H4 में आइटम नेम। तो हम उसको हम इसी को कॉपी करके तो बाकी सारी चीज़ें भी अब हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, अकॉर्डिंगली हम इसको अब चेंज कर लेते हैं। यानी H4 में क्या आएगा, H5 में है, H6 में है, तो आगे से भी BCD इसको भी हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली, जो कॉलम्स नेम जो हमारे हैं। जी, तो जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी वो आ जाएंगी और जो हमने चेंज करनी है वो फिर आगे उसको फर्दर चेंज कर सकेंगे। टी और सी करना पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे है, पहले क्वांटिटी और प्राइस होना चाहिए, अगर प्राइस और क्वांटिटी है तो हमें उसी तरह हमें अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। आइटम क्वांटिटी और डी के अंदर आइटम प्राइस, BCD ये कर दिया हमने, ये हमारे काफ़ी हो गया। और बाद में हम जब इसको चेंज करेंगे तो उसी को जब हम सेव करेंगे तो एक नई आइटम सेव नहीं होगी, जो सेम हमारा ऑलरेडी जो सीट होगी
उसी को जो है वो होगा कि नई आइटम जो है नहीं बनेगी। तो सेट फाउंड आइटम, अब ये जो फाउंड आइटम है ये इसको हमने सेट करना है। तो फाउंड आइटम इक्वल आइटम रेंज डॉट फाइंड, आगे रेंज, आगे हमारे सेल का रेफरेंस आएगा बी, यानी बी के अंदर हमें फाउंड मिल गई है एंड टारगेट रो, और जिसको हमने किया था, सेलेक्ट किया था टारगेट रो के मुताबिक बी के अंदर हमने अपनी आइटम जो है फाउंड कर ली है टारगेट वैल्यू। आगे हम इसको कॉमा कॉमा एक्सेल वैल्यू वैल्यूज़ कॉमा एक्सेल होल, और आगे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये फाउंड आइटम का जो है एक फार्मूला है, एज इट इज़ आपने लिखना है। तो दोबारा इसको, यानी पूरी जो अब आपने चेंज करना है ना प्राइस वगैरह, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें चेंज होगी। तो इफ़ नॉट फाउंड, और अगर फाउंड नॉट फाउंड जो है इज़ नथिंग, देन लोड पिक्चर्स। अब हम इफ़ नॉट फाउंड इज नथिंग, देन क्या होगा, आइटम रो इक्वल फाउंड आइटम, आइटम रो जो हमारी ऊपर थी वो फाउंड आइटम डॉट रो, यानी फाउंड आइटम जो है वो आपने बता दिया, पहले सेट कर दी क्या होगी कि बी के अंदर जो आएगा टारगेट के साथ। उसके बाद हमने आइटम रो वाला जो हमारा वेरिएबल था उसको हमने दे दिया है कि जो भी फाउंड आइटम के अंदर आएगा वो डाटा यूज़ होगा। और यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहाँ पे ऊपर इफ़ है तो ये एंड इफ़ भी लिख देंगे और एंड इफ़ कर देंगे इसको। और कितने जितने एफ़ हैं, आपने एक एफ़ ये है और एक ऊपर एफ़ था, तो दो दफ़ा एंड इफ़ कर देंगे। कुछ जो आप जब काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन इस तरह का जो वीबीए है इसमें एक मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली नहीं आता जब आप एक्सेल में यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप मेन माइक्रो में जाते हैं तो यहाँ से हमने एक इसका लास्ट टाइम माइक्रो में हमने ये पिक्चर डिस्प्ले का कोड लिखा था ना, वही हमें यहाँ पे सेम चाहिए। तो वहीं पे जाके हम इसको ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जी, पूरा कोड हमने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर कर लेंगे हम इसको पेस्ट। और इफ़ टी आर शीट टू डॉट रेंज ई आइटम डॉट वैल्यू वी बी डायरेक्टरी डॉट एम्पटी, देन विद डॉट पिक्चर इंसर्ट शीट टू डॉट रेंज ई एंड आइटम डॉट वैल्यू। तो ये पूरा यानी प्रॉपर जितना भी उसका पेड़ है वो हम लोग कर लेंगे। यानी ये नीचे जो है, ये जो ये विद उसका एंड विद है और ऊपर है और सही है। तो अभी हम इसके जो ब्लैंक स्पेस है इसको ख़त्म करते हैं। यानी ये होगा कि ये इसलिए है कि जब पिक्चर डिस्प्ले हमारा डाटा डिस्प्ले होगा दोबारा से, और C2 और स्क्रीन आएगा तो वो उसकी पिक्चर भी जैसा जो है डिस्प्ले हो जाएगी। अभी रिसीड Q2 डॉट वैल्यू, अब जब ये हो जाएगी तो आप इसको फॉल्स कर देंगे जब एंड पे। पहले तो हमने ट्रू किया था, लोड हो गया। अब जब वो सारा कुछ क्लियर हो गया, अब हमने नई सीट में जाना है तो ऑटोमेटिकली जब ये उसको दोबारा से फॉल्स कर देगा कि अभी लोड नहीं है, अभी न्यू आइटम आप जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इसको करेंगे हम सेव, और उसको स्टॉप करते हैं सेव करके। तो दोबारा से इसको अगर हम चेक करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। ये देखिए, ये हमने किया तो इनवैलिड और अनक्वालिफाइड रेफरेंस, एक रेफरेंस जो है उसमें मिस्टेक है, वो देखते हैं क्या है। तो डॉट पिक्चर्स, यहाँ पे डॉट पिक्चर्स की जगह पे हमारी विद पिक्चर्स और विद शेप्स, और इसी तरह ये विद डॉट शेप रेंज। तो जी, अभी हम दोबारा अगर देखते हैं तो ये देखिए अभी अभी ये काम कर रहा है। तो ये देखें सिंपल ये इसके ऊपर आ रहा है
और सेम इसका अगर हम इसकी प्राइस 3 कर देते हैं तो ये देखें टारगेट रोड पे 3 प्राइस जो है इसकी चेंज हो गई। और यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन जो है वो डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 लिखने के लिए, और उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप 50 दिरहम करेंगे और ये अगर आप कोड जो है हमारा ऑलरेडी बार कोड जो है वो आ चुका होगा। ये देखा आपने, जैसे ही 103 अब हम करते हैं दोबारा से तो यहाँ पर आप क्वांटिटी अपनी जो है आप दोबारा से मैनुअली आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसके दौरान चेंज करने के दौरान अगर एक चीज़ है छोटी सी कि चेंज करने के दौरान उसके बाद नई आइटम डालनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी जो है वो उसकी नहीं आ रही। बाकी तो सारा ठीक है। ये देखिए जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं सीट से तो ये हमारे सामने डाटा डिस्प्ले हो जाता है। साथ उसके ये करेंगे कि प्रिंट सी हमारी सीट भी प्रिंट हो जाए और जितना हमारा ये रिकॉर्ड है ये हमारे फिर उस पर भी सेव हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर वो उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाज़त फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।